ऑल ऑफ यू। जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय रावल आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ क्लास 11th इतिहास विषय से संबंधित अनुभाग 1 से चैप्टर 1 एंड 2 का क्विज। शुरू करने के पहले आप मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप स्वयं भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्विज की लिंक दी जाएगी ताकि आप स्वयं भी अपना अवलोकन कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट। जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है। जो भी नाम है आप डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर जो भी हैं आपके, ठीक है। और हम इसको स्टार्ट क्विज पर डालें। अब आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्राइमेट्स का अर्थ होता है, ठीक है। प्राइमेट्स का अर्थ होता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, वानर, नर वानर, नया वानर या नर। तो सही आंसर क्या है इसका? नर वानर, ठीक है। तो प्राइमेट्स बताना चाहूँगा, प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वन मानुषों तथा इसके स्तनधारी जीवों को शामिल किया गया है। इनका उद्भव 360 लाख से 240 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और एशिया और अफ्रीका में इनका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार्ल्स फेज, चार्ल्स फ्लेमिंग, चार्ल्स बेबेज और चार्ल्स डार्विन। तो राइट आंसर है इसका चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेशीज, यह पुस्तक 24 नवंबर 1859 ईस्वी को प्रकाशित की गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में यह प्रमाणित किया है कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्तमिरा की गुफा कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, फ्रांस, चीन, अफ्रीका और स्पेन। तो इसका राइट आंसर है आपका स्पेन। अल्तमिरा की जो गुफा थी वो स्पेन में स्थित थी। यहाँ पे जो भी गुफाएं प्राप्त हुई है इनमें पूरा पाषाणकालीन मानव की चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं। ऐसी ही गुफाएं, प्राचीन काल की जो गुफाएं, ऐसी हमारे भारत में भी मध्य प्रदेश के भीमबेटका में स्थित है। यहाँ पर भी आप इस प्रकार की चित्रकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला मानव किस नाम से जाना गया? ऑप्शन है आपके पास, होमो हैबिलिस, होमो या होमो इरेक्टस या होमो सेपियंस। तो इसका राइट आंसर है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाला पहला मानव माना गया। इस प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया के विशाल मंदिर जो सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास, चैत्य, मंदिर, जिगुरात या नोआ। तो इसका राइट आंसर है जिगुरात। जिगुरात मेसोपोटामिया में विशाल मंदिर जो सीढ़ीदार पिरामिड के आकार के होते थे उन्हें ही जिगुरात कहा जाता था। इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा मंदिर के ऊपर तक पहुंचा जा सकता था, तो इन्हें ही जिगुरात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेपी से तात्पर्य है? तो स्टेपी से जो तात्पर्य है वो कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको, पथरीला मैदान, घास के मैदान, जल के मध्य का क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। तो स्टेपी का जो अर्थ होता है वो होता है घास के मैदान, जहाँ चारों ओर घास के मैदान, चारों तरफ हरियाली होती है। ऐसे जो मैदान होते हैं
उन्हें स्टेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन अर्थात झूलते हुए बाग किस शासक ने स्थापित कराए थे? ऑप्शन है आपके पास असुरबनीपाल, दूसरा है हम्मुराबी, अगला नेबूचद्रेदार और लास्ट है आपका जिम्बीरिलियम। इसका जो सही आंसर है वो है नेबूचद्रेदार। नेबूचद्रेदार यह बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था जो 604 ईसा पूर्व से 562 ईसा पूर्व तक इसने बेबीलोन के राज सिंहासन पर राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास जल के मध्य का क्षेत्र, भूमि के मध्य का क्षेत्र, पर्वत के मध्य का क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मेसोपोटामिया का वो होता है जल के मध्य का क्षेत्र। जल के मध्य के क्षेत्र को ही मेसोपोटामिया कहा गया है। और मेसोपोटामिया ये एक यूनानी भाषा का शब्द है जो मेसोस अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार मेसोपोटामिया को दो नदियों के मध्य का क्षेत्र कहा गया है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किला का लिपि का विकास कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास सिंध में, मिस्र में, चीन में या मेसोपोटामिया में। तो इसका राइट आंसर है मेसोपोटामिया में। आपको बताना चाहूँगा मेसोपोटामिया में किला का लिपि का विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व हुआ था। किला का लिपि का विकास सुमेर निवासियों द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का काल माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास 64 लाख वर्ष पहले, 240 लाख वर्ष पहले, 56 लाख वर्ष पहले या 1.6 लाख वर्ष पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का काल माना जाता है, या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाति के जो लोग थे वो 56 लाख वर्ष पहले पाए गए हैं। ठीक है। इस प्रजाति के मानव पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृषि की खोज से मानव सभ्यता के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, बस्तियों का विकास, घुमक्कड़ी जीवन, जानवरों की खाल को लपेटना या वृक्षों की शाखाओं पर रहने लगा। तो कृषि की खोज से मानव सभ्यता के विकास में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था वो हुआ था आपका बस्तियों का विकास। बस्तियों के विकास के कारण मनुष्य एक स्थान पर रहने लगा। जब उसे खेती करना सीख ली तो वह एक स्थान पर रहने लगा और इस प्रकार बस्तियों का विकास प्रारंभ होने लगा। ठीक है। तो ये था आपका क्विज, जो 11 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब हम इस टेस्ट को सबमिट करते हैं। सबमिट किया और यहाँ पर आपके जो 11 क्वेश्चन थे 11 के 11 ही सही है, मतलब आपने 100% स्कोर कवर कर लिया है। ठीक है। तो निश्चित ही ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप भी इस क्विज को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस क्विज में, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप भी इस क्विज में भाग लें और अपना स्वयं का अवलोकन कीजिए। जय हिंद।